फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। सचिन पायलट और रंधावा किस तरह से आपस में भिड़ गए, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो घर में जितने भी मोबाइल हैं उन सब के अंदर सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, आपको ध्यान होगा प्रभारी राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, अब ये जब से प्रभारी बने हैं, शायद ये कई लोगों का तो मत है, हमारे पास कमेंट्स में तो इस तरह के भी कमेंट आते हैं कि ये राजस्थान के प्रभारी नहीं हैं, ये अशोक गहलोत साहब के पीए हैं। मतलब जहाँ भी जाएंगे उनके साथ जाना, उनके गाड़ी में जाना, उनके हेलीकॉप्टर में जाना। 2 दिन पहले जब रंधावा जी एयरपोर्ट पे आए और हम पत्रकारों ने जब उनसे बात की, पूछा कि सचिन जो एक तरह से पूरा का पूरा वक्तव्य दे रहे हैं उस पे क्या राय है, जन संघर्ष यात्रा पे क्या राय है, तो उन्होंने एक बयान दिया जो देख के और सुन के हमारा बिल्कुल कान खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि साहब सचिन के पास में वसुंधरा के खिलाफ कोई भी सबूत है तो जनता में पेश करें। अब ये कोर्ट में खाज क्या हुई रंधावा जी कि अब सचिन का कहना है कि मैंने तो बोला ही नहीं था। ये तो अशोक गहलोत साहब ने सरकार आई तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच करवाएंगे। अब गहलोत ने तो बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने उन्हीं के सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस दिखाए थे। अब गहलोत साहब से पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, लेकिन रंधावा जी उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि पंजाब में वे कांग्रेस के प्रति वफादार खुद भी नहीं थे। पंजाब के अंदर जब कांग्रेस की अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो नवजोत सिद्धू के साथ में मिलके और अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे दिया। मतलब अभी तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ लग रहा है कि सचिन पायलट ने अनशन किया, ये बिल्कुल पार्टी हिसाब से नहीं था। जो आपने खुद पंजाब में किया था वो क्या था? जिस तरह से सचिन पायलट बोल रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जितने भी घोटाले हुए उसके लिए ही मैंडेट हमें मिला। अब मैं आम जनता से पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी या तो दोनों मिले हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी एक ब्लैक पेपर निकालती है कि कांग्रेस सरकार में ये घोटाले हुए और जनता का ध्यान आकृष्ट करती है भ्रष्टाचार की तरफ। फिर उसके बाद में जनता सोचती है कि यार बहुत लूट खसोट हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, पार्टियां चेंज कर देती है। अब जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी भी यही घोषित करेगी। वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने, सचिन ने अकेले नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया कि वसुंधरा सरकार में इतने सारे ये घोटाले हुए। उसमें खनन भी आ गया, उसमें परिवहन भी आ गया, उसके अंदर बजरी भी आ गई, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें आई थी। लेकिन आज ये सुखविंदर सिंह जी रंधावा सचिन पायलट से सबूत मांग रहे हैं कि तुम सबूत इकट्ठे करो। हैं कुछ नहीं, मिनिस्टर भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक विधायक को कह रहे हैं कि आप सबूत इकट्ठे करो, जनता के सामने पेश करो। तो जनता के सामने अशोक गहलोत साहब से नहीं बोल सकते। अभी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर भी उन्होंने बोला कि जो पार्टी के साथ चलेगा वही आगे बढ़ेगा। ये मंजूर है, पार्टी के साथ चलेंगे, लेकिन किसी की चमचागिरी करके तो नहीं चल पाएंगे ना। सचिन पायलट हमेशा से यही कहते रहे, मैं गहलोत साहब के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। लेकिन अशोक गहलोत को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चाहिए ही नहीं। उनको तो सिर्फ वो चाहिए जो बटरिंग करे, आँख नीची रखे, गहलोत साहब जो भी बोले उसको फॉलो कर ले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अभी गजेंद्र सिंह ने प्रेस के सामने आरोप लगाए कि राजस्थान में जी-पे का मतलब गहलोत को पेमेंट करना है। अब अगर कहीं भ्रष्टाचार हो और उनके मिनिस्टर ही नहीं बोल पाए अपनी ही सरकार के अंदर, क्योंकि उन्हें सिर्फ चमचागिरी करने वाले लोग ही पसंद है। सचिन पायलट ने चमचागिरी करने से मना कर दिया और मना करते ही उन्होंने जिस तरह से अपने अधिकार मांगे, अधिकार देने की बजाय मीडिया के सामने उनको पूरी तरह से झूठ बोलकर बगावती करार दे दिया कि भाजपा के साथ मिलने जा रहे हैं, 10-10 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। अभी 10 करोड़ तो अभी बोले धौलपुर में, उससे पहले तो और ज़्यादा पैसों की बात कर रहे थे। लेकिन उसी सचिन पायलट ने विधानसभा में आके कांग्रेस की सरकार के पक्ष में सारे विधायकों के वोट डलवाए
इस्तीफे नहीं दिलवाए। अशोक गहलोत साहब ने तो 90 लोगों के इस्तीफे तक दिलवा दिए। शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ लेके विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए, नहीं साहब हम तो इस्तीफे सौंप रहे हैं। और इस्तीफे किस नाम पे सौंपे थे? अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी से बगावत की, कांग्रेस से बगावत की, विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। तो रंधावा जी ने आज तक ये सवाल नहीं किया और ये बात भी नहीं करी कि अशोक गहलोत के खिलाफ या उनके जो 3 मंत्रियों के खिलाफ जो एंटोनी साहब के यहाँ, मतलब कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के यहाँ अभी भी मामले पेंडिंग ही हैं, निपटारा नहीं हुआ। तो रंधावा जी सचिन से वसुंधरा के भ्रष्टाचार के सबूत मांगने की बजाय वो अशोक गहलोत से मांगे तो हमें लगेगा कि रंधावा जी राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी आला कमान के भेजे हुए हैं। नहीं तो हमें ये लगेगा कि अशोक गहलोत साहब ने कोई चिट्ठी लिखी, रंधावा जी को मेरा प्रभारी बना दो, और उन्होंने बना दिया और अब आके आप यहाँ सचिन की काट करने में लगे हुए हैं। सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, मिनिस्टर भी थे, उनके साथ में स्पष्ट रूप से 30 से ज़्यादा विधायक हैं। आप उनको बराबर नहीं तोल पा रहे हो, एक ही व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो, इसका मतलब प्रभारी नहीं। कमेंट के अंदर जो आते हैं कि जिस तरह से पीए के जैसे काम कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो, आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि पता लग सके कि सचिन पायलट और रंधावा के बीच में रंजिश है। अशोक गहलोत साहब और रंधावा के बीच में कोई बात नहीं है, लेकिन यदि प्रभारी ऐसे रहेंगे तो आलाकमान को रिपोर्ट क्या करेंगे? और अगर रिपोर्ट उल्टी करेंगे तो कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी? कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी तो इतने मुख्यमंत्रियों का, सोनिया का, राहुल का, रंधावा का, इनका क्या लेना देना? सत्ता के लिए ही तो है सारा सब कुछ। आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब लोगों को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।